हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत आप सभी का एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो है या आज का जो सेशन है वो बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है उन सभी स्टूडेंट के लिए जिनका सपना होता है एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद एक गवर्नमेंट जॉब लगने का। आज की इस वीडियो के अंदर जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के अंदर देखा, अपने 20 प्लस ऐसी वैकेंसीज की बात करेंगे जिनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल रहते हैं। एक चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, चाहे वो 11th में कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर ले रहा है, चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर है, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको पता भी नहीं, या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बीएससी कर चुके हैं लेकिन उनको फिर भी उनको नहीं पता होता कि बीएससी एग्रीकल्चर बेस पे कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब जो है वो होती है। हालांकि मैं भी मेरी बात करूं, जब इस टाइम मैंने बीएससी एग्रीकल्चर की थी तो मुझे भी सिर्फ दो ही पोस्ट का पता था, एक राजस्थान के अंदर डब्ल्यू की आती है और एक फो की आती है। इन दो ही वैकेंसीज के बारे में पता था। लेकिन आज मैं आप सभी को बताऊंगा कि यदि आपने बीएससी एग्रीकल्चर आपका कंप्लीट हो जाता है, जिन लोगों ने बीएससी एग्रीकल्चर कर रखा है वो कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब जो है उनकी तैयारी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपना जो है एक सेटअप तैयार कर सकते हो या अपना एक माइंड सेटअप इस प्रकार से तैयार कर सकते हो कि हमें इस गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि एक लाइक से आपका कुछ होना तो है नहीं लेकिन मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज यार लाइक कर दिया करो वीडियो को। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे जो वैकेंसी आती है वो आती है आपकी यूपीएससी की। अब ये मत कहना कि सर यूपीएससी का एग्जाम तो हर कोई दे सकता है। यूपीएससी के अंदर अपने एग्रीकल्चर वालों की अलग से वैकेंसी आती है। अपने आईएएस या आईपीएस की बात नहीं करें, अपने यूपीएससी के अंदर एग्रीकल्चर की एक वैकेंसी आती है जिसका नाम होता है आईएफएस। आईएफएस की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है। हाँ, हालांकि मैंने यूट्यूब पे जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था उसी टाइम पे मैंने एक वीडियो अपलोड कर रखी है, बट उस वीडियो के अंदर मैंने सिर्फ वैकेंसीज के नाम बताए हुए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि उसके अंदर क्या उसका पैटर्न रहता है, मतलब प्री मेंस इंटरव्यू इनमें तीनों में से क्या होता है, प्री होता है या सिंगल एग्जाम होता है या इंटरव्यू होता है या नहीं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट को कि सर इस एग्जाम के अंदर इंटरव्यू होगा या नहीं होगा, तो वो चीज आपको पहले ही पता लग जाएगी कि इस एग्जाम के अंदर इंटरव्यू है और इस एग्जाम के अंदर इंटरव्यू नहीं है। यदि आप लोग चाहते हो कि मैं आपको प्री के बारे में बताऊं कि प्री के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, मेंस के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है, तो आप लोग कमेंट के अंदर लिख देना कंप्लीट पैटर्न। तो उसके ऊपर मैं फिर एक कंप्लीट पैटर्न की एक वीडियो बना के लेके आऊंगा, वो फिर पीपीटी वाली होगी जिसके अंदर आपको हर एक जॉब के प्री का सिलेबस, मेंस का सारा कुछ बताया जाएगा, कितने क्वेश्चन आते हैं, कितने टाइम के अंदर कितने करने होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अपने इस वीडियो के अंदर सिर्फ अपने वैकेंसी का नाम देखेंगे और उसके अंदर एग्जाम पैटर्न देखेंगे कि प्री होता है या प्री मेंस इंटरव्यू तीनों होते हैं या सिर्फ सिंगल एग्जाम होता है या प्री सिंगल एग्जाम और इंटरव्यू होता है, सारी चीजों की बात करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी वैकेंसी है यूपीएससी की, जिसके अंदर आपकी आती है आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस की, इसके अंदर आपका क्या होता है, प्री भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। इसके अलावा इसके अंदर रनिंग भी होती है, दौड़ भी होती है। बॉयज के लिए अलग क्राइटेरिया है और गर्ल्स के लिए अलग क्राइटेरिया है। ठीक है। तो याद रख लेना कि सबसे नंबर 1 पे आपकी यूपीएससी की वैकेंसी है जिसके अंदर आईएफएस की पोस्ट आती है। प्री मेंस और इंटरव्यू 3 आपके सेक्शन होते हैं इसके अंदर, और इसके अलावा इसके अंदर रनिंग भी होती है, मेडिकल जिसको अपने बोल सकते हैं। ठीक है। सेकेंड नंबर पे जो वैकेंसी आती है वो आती है आपकी नाबार्ड की, और नाबार्ड का जो हेडक्वार्टर वो कहां पर है, मुंबई के अंदर है। नाबार्ड के अंदर जो आपकी असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आती है, असिस्टेंट मैनेजर की ग्रेड ए और ग्रेड बी की पोस्टें आती है। ठीक है। ग्रेड ए और ग्रेड बी दोनों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो वो एलिजिबल होता है। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होता है, तो इसके अंदर भी ये सेम ही रहता है, प्री भी होता है इसका, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है। उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होते हैं। ठीक है। इन दोनों के अंदर एग्जाम पैटर्न देखो, प्री मेंस इंटरव्यू इसमें है, इसमें प्री मेंस इंटरव्यू है लेकिन इसके अंदर रनिंग भी होती है, लेकिन इसमें रनिंग नहीं होती। ये आपकी एक बैंकिंग की जॉब है। ठीक है। तो ये आपकी होगी 2 वैकेंसीज। नेक्स्ट अपने चलते हैं। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। आपके लिए इतनी मेहनत से ये वीडियो लेके आया हूँ तो आपका इतना तो फर्ज बनता है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ जी, एक चीज और है कि जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपना व्हाट्सएप का ग्रुप जो है उसको ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। वहां पर मैं आपको, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हो तो आपके बीएससी एग्रीकल्चर के जो भी नोट्स होते हैं, जो भी आपके गेस्ट पेपर होते हैं, या जो पास आउट कर चुके हैं बीएससी एग्रीकल्चर वो भी ऐड हो सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर में जो भी वैकेंसीज आती है उनकी भी जो है नोटिफिकेशन जो उसके अंदर जाता है, और उसके अलावा कि जो भी यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ उसका भी वहां पर नोटिफिकेशन मिलता है। और आज से मैंने एक नई चीज स्टार्ट की है इंस्टाग्राम पे,
आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा। मुकेश सर 760 के नाम से अकाउंट है। मुकेश सर 760 के नाम से, इस पे मैं डेली कुछ ना कुछ कंटेंट अपलोड करूंगा नोट्स टाइप के अंदर, जहां से आपका बेसिक सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि आज के टाइम के अंदर स्टूडेंट्स को क्या बेसिक ही कवर नहीं होता। ठीक है, तो यदि आप अकाउंट को फॉलो कर लोगे तो वहां पे जो डेली डिटेल्स आएगी, यदि उस पर 5 मिनट भी कर लिया और आप 1 महीने करके देखिए, आपकी फिर देखना इंग्लिश भी पकड़ हो जाएगी, मतलब इंग्लिश जो है वो भी आपकी कवर होने लग जाएगी, और साथ साथ में आपका बेसिक भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मेरे कहने पे सिर्फ 1 महीने आप ये चीज करके देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या आप सर्च भी करके देख सकते हो, और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिल जाएगा। उस पे सिर्फ बॉयज ऐड हो सकते हैं। यदि कोई गर्ल्स ऐड होना चाहती है व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो उसके लिए हमारा अलग से गर्ल्स का ग्रुप है, जिसके अंदर प्राइवेसी सिस्टम होता है। उसके लिए आपको मैं भी नंबर दे दूंगा, उस नंबर पे आपको मेरे को अपना नाम और अपने कॉलेज का नाम सेंड करना, उसके बाद पूरी डिटेल के बाद हम आपको उसके अंदर ज्वाइन ऐड करते हैं। ठीक है, तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज करके अपनी डिटेल भेज देना, उसके बाद में आपको गर्ल्स ग्रुप के अंदर भी ऐड कर दिया जाएगा। तो चलिए अपने 3rd नंबर की वैकेंसीज की बात करते हैं। 2 तो हो चुकी है आपकी, 3rd आती है आपकी, जिसके बारे में सभी स्टूडेंट ने कहीं ना कहीं सुना होता है। सबसे पहले आती है एक तो आपकी RRB SO की पोस्ट, और एक आती है आपकी IBPS AFO की पोस्ट। दोनों पोस्ट जो है वो बैंकिंग सेक्टर की है। दोनों का एग्जाम पैटर्न भी सेम रहता है, बस लेवल का फर्क होता है, और कुछ क्राइटेरिया दोनों का अलग अलग है। कैसे वो बताता हूं। दोनों के अंदर ही आपका क्या होता है, प्री भी होता है, मेंस भी होता है, और इंटरव्यू भी होता है। ठीक है, दोनों के अंदर आपका प्री मेंस इंटरव्यू होगा। इस बार AFO का पैटर्न चेंज हो चुका है। पहले तक तो क्या था कि प्री के अंदर मैथ रीजनिंग इंग्लिश आते थे, और मेंस पे सिर्फ एग्रीकल्चर पोर्शन आता था। इस बार से पैटर्न चेंज हो गया है, प्री के अंदर मैथ रीजनिंग इंग्लिश तो आएगी, इसके साथ साथ जो मेंस का सब्जेक्ट है वो भी इसके अंदर आएगा, और मेंस के अंदर एग्रीकल्चर तो आएगा, प्लस प्री वाले सब्जेक्ट भी आएंगे। यदि आप इसके बारे में पूरी डिटेल देखना चाहते हो तो वो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने भेज रखा है, वहां से आप पढ़ सकते हो क्या एग्जाम पैटर्न आया है। ठीक है, इसके अलावा एग्जाम पैटर्न दोनों का सेम है, लेकिन यदि आपने RRB SO का फॉर्म भरना है, यदि आपने RRB SO लगना है, तो इसके लिए आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 2 साल का यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप RRB SO के अंदर अप्लाई कर सकते हो। अब सर एक्सपीरियंस किस टाइप का होना चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके अकाउंट के अंदर 2 साल की सैलरी जो है एक ही कंपनी के अंदर, या आपने एक ही फील्ड के अंदर वर्क किया होना चाहिए। वहां के 2 साल की सैलरी जो होती है उसको देखा जाता है कि सैलरी आई हुई है या नहीं आई हुई। ठीक है, तो ये वो आपके बैंक के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है सैलरी पे। ठीक है, तो वहां पर आपकी सैलरी स्लिप भी लगती है। तो 2 साल की यदि आपकी सैलरी स्लिप है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो RRB SO के लिए। ठीक है, और एग्जाम पैटर्न इन तीनों का समझाया गया। नेक्स्ट आता है आपका, और IBPS AF है, इसकी हर साल वैकेंसी निकलती है, और RRB SO की भी हर साल वैकेंसी जाती है, तो इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आती है आपकी FCI की पोस्ट, एक आती है आपकी FSSAI की। ठीक है, जिसके अंदर CFSO आता है आपका। ठीक है, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर, या कई बार इसके अंदर फूड इंस्पेक्टर की पोस्ट आती है। ठीक है, और इसके अंदर जो है नेक्स्ट आती है आपकी, एक साथ में इसी के साथ अपनी बात करनी, कितनी होगी थी वो 4 होगी थी ना, ये आपकी 5 नंबर की है, और ये आपकी 6 नंबर वैकेंसी है। फूड सेफ्टी जो आप सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर हैं, फूड इंस्पेक्टर की जो पोस्ट होती है ये सेंट्रल लेवल पे आती है, इसीलिए इसका आइडिया लगा रहता है सेंट्रल, वरना स्टेट वाइज जो है वो अलग अलग आती है। एक सेकंड रुकिएगा, गर्मी बहुत ज्यादा है और AC जो है वो दूसरे जगह लगा हुआ है। मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ लॉबी के अंदर, तो वहां थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है गर्मी की, बट कोई ना, अपने को लेक्चर तो शूट करना ही है। ठीक है, अब जो आपका FSSAI की पोस्ट जो है, इसके अंदर क्या होता है आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर एग्जाम होता है। इसके अंदर इंटरव्यू नहीं है, नो इंटरव्यू। याद रखना, सबसे ज्यादा स्टूडेंट को खुशी इस बात की होती है कि इंटरव्यू कौन से एग्जाम के अंदर है और कौन से के अंदर नहीं है। तो जो आपका CFS होता है इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता है, स्टेज 1 और स्टेज 2 के अंदर इसका एग्जाम होता है। नेक्स्ट आती है आपकी FCI की। FCI के अंदर आपकी जो आती है वो AG3 टेक्निकल असिस्टेंट की आती है, और इसी साल, हालांकि पिछले साल से लगे हुए हैं कि इस बार वैकेंसी आएगी, लेकिन पिछली बार तो नहीं आई थी, लेकिन इस बार नवंबर से पहले इसका नोटिफिकेशन देखने को
जरूर मिलेगा। और लगभग 1000 प्लस इसकी वैकेंसीज आएगी और सबसे बेस्ट वैकेंसीज मानी जाती है एग्रीकल्चर की। ठीक है, तो याद रखना। अब से ही AG3 टेक्निकल की जो है, टेक्निकल की जो पोस्ट आती है आपकी, और इसका भी एग्जाम पैटर्न क्या रहता है तो याद रखना, इसका भी आपका फेज 1 और फेज 2 के अंदर इसका एग्जाम होता है। फेज 1 और फेज 2 के अंदर इसका एग्जाम होता है और इसमें भी इंटरव्यू नहीं है आपका। ठीक है, तो याद रखना FSSAI और FCA दोनों के अंदर इंटरव्यू नहीं होता है और दोनों के लिए BSc एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो वो एलिजिबल होता है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं, आपकी टोटल होगी 6 वैकेंसीज। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानकार है प्लीज उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और या जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हो जहां पर एग्रीकल्चर के स्टूडेंट का एक ग्रुप बना होता है तो उसके अंदर भी आप इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो लेके आ रहा हूं तो प्लीज आपका इतना फर्ज बनता है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, स्टोरी स्टेटस वगैरह सारा कुछ लगाना भी। हाँ जी, नेक्स्ट आती है आपकी इफको AGTA की पोस्ट 6 होगी ना, 7 नंबर पे इफको AGT की पोस्ट। और उसके बाद में आती है आपकी NFL की पोस्ट। ये तीनों वैकेंसी जो है मैं आपको बता दूंगा। और 9 नंबर पे आती है आपकी क्रिप्को की पोस्ट। ठीक है, FRT की, क्रिप्को के अंदर FRT की पोस्ट आती है। ठीक है, क्रिप्को जो है इसके अंदर। तो 7 नंबर पे आपके है इफको AGT की पोस्ट, फिर NFL की पोस्ट, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, और फिर आ जाता है आपका क्रिप्को की FRT की। तीनों जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर की पोस्टें होती हैं। ठीक है, इफको AGT जो है इसके अंदर क्या होता है, ना तो आपको वैकेंसी का पता होता है कि टोटल कितनी वैकेंसी जा रही है, एक बार चुप है, ना तो इसके अंदर ये पता होता कि कितनी वैकेंसी जा रही है, ना ये पता होता कि आपका कितने मार्क्स बने हैं। इसके अंदर जो इसका प्री होता है वो आपको घर पे देना होता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसके अंदर प्री होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है, और शायद मेडिकल भी है ना इसमें। हाँ जी, मेडिकल भी है। ठीक है, प्री, मेंस, इंटरव्यू और मेडिकल। प्री जो है वो आपको घर पे देना होता है, चाहे चीटिंग करके दो, कैसे दो, आप घर पे कंप्यूटर पे ऑनलाइन पेपर देना होगा आपको। मेंस के लिए आपका एग्जाम सेंटर आता है, उसके बाद इंटरव्यू और फिर मेडिकल। ठीक है, उसके बाद NFL जो होता है इसका सिंगल एग्जाम है और इसका भी सिंगल एग्जाम होता है, क्रिप्को का भी। ठीक है, और इंटरव्यू इन तीनों के अंदर है, इसमें भी इंटरव्यू है और इसमें भी इंटरव्यू है। और इसकी अभी भी पोस्टें आई हुई है, लगभग 50 प्लस वैकेंसी इसकी आ रखी है। NFL और क्रिप्को, NFL जो है इसके अंदर पता लग जाता है कि कितनी पोस्टें आई है और कितने नंबर बने, लेकिन आपका जो इफको होता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट ट्रेनिंग की पोस्ट जो आती है उसके अंदर आपके ना तो मार्क्स का पता होता, ना वैकेंसीज का पता होता कि कितनी वैकेंसीज है। और तीनों वैकेंसीज के अंदर आपका सर्विस बॉन्ड जो है वो भरा जाता है। इसके बाद में क्रिप्को जो है इसके अंदर सिंगल एग्जाम होगा, इंटरव्यू होगा। और FRT की पोस्ट आती है, FRT का मतलब क्या होगा, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग। ठीक है, फील्ड रिप्रेजेंटेटिव ट्रेनिंग की जो पोस्ट आती है ये होगी आपकी टोटल 9 वैकेंसी जिनके लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होते हैं। और कमेंट में अभी बताया करो भी आपको वीडियो कैसी लग रही है, आपको कंटेंट कैसा लगता है। इसके बाद में आती है आपकी CWC, 9 नंबर हो गई थी ना, 10 नंबर पे CWC और 11 नंबर पे आपकी CCI की। ठीक है, CWC और CCI की। इसके अंदर आती है आपकी जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, JTA की पोस्ट आती है CWC के अंदर। CWC की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन। तो CWC जो है वहां पर आपकी JTA की पोस्ट आती है। और CCI जो है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी अभी भी वैकेंसीज आई हुई है। ठीक है ना, जो एग्रीकल्चर वाले हैं वो सिर्फ 58 पोस्ट पे जो है एलिजिबल होते हैं, बाकी जो CCI के अंदर अदर डिपार्टमेंट की पोस्टें आई हुई है। ठीक है, तो CWC और CCI जो है वो दोनों की पोस्टें लगभग हर साल आती रहती हैं। इसके अंदर JTA की पोस्ट आती है। उसके बाद में जो आपका CCI होता है इसके अंदर CBT सिंगल एग्जाम होता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसके अंदर आपका क्या है, इंटरव्यू है, सॉरी मेडिकल होता है, इंटरव्यू नहीं होता इसमें। ठीक है, CCI के अंदर सिंगल एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, लेकिन इसके अंदर मेडिकल होता है। उसके बाद में यदि अपने CWC की बात करें तो इसमें भी आपका क्या है, सिंगल एग्जाम है, बट इसमें क्या होता है, आपका इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो आप देखते जाओ कि कौन कौन सी पोस्ट के अंदर इंटरव्यू है और कौन कौन सी पोस्ट में इंटरव्यू नहीं है, उसके अकॉर्डिंग आप उसकी तैयारी कर सकते हो। ठीक है, तो जो आपकी CWC होते हैं इसके अंदर आपका इंटरव्यू होता है और CCI के अंदर इंटरव्यू
नहीं होता, सिंगल एग्जाम, उसके बाद में आपका मेडिकल होता है। और यदि आपने पूरे एग्जाम पैटर्न समझना है तो उसके लिए आप कमेंट में बस इतना लिख देना एग्जाम पैटर्न। यदि 10 से ज्यादा कमेंट आ गए तो उसके अपने एग्जाम पैटर्न पे भी वीडियो बना लेंगे। तो ये आपकी टोटल होगी 11 पोस्ट। और उसके बाद में चलते हैं अपनी 11 होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने शुगर केन सुपरवाइजर पे। यूपी के अंदर आती है ये पोस्ट, शुगर केन सुपरवाइजर। शुगर केन सुपरवाइजर जो है, इसके अंदर क्या होता है आपका, तीनों टाइप के एग्जाम होते हैं आपके, प्री, मेंस और इंटरव्यू। ठीक है, इसका प्री भी होता है, मेंस भी होता है और इंटरव्यू भी होता है। और अभी हाल फिलहाल आपकी यूपी के अंदर आई हुई है 1100 प्लस वैकेंसी जिसके अंदर आ रखी है। यूपी शुगर केन सुपरवाइजर की जो पोस्ट है वो आती है और प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 स्टेज के अंदर इसका एग्जाम होता है और 1100 प्लस इसके अंदर वैकेंसी इस बार आ रखी है। नेक्स्ट आती है आपकी 13वें नंबर पे, 13 नंबर पे जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी एनएससी की, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। इसके अंदर अलग अलग टाइप की वैकेंसीज आती है, लेकिन एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट जो है वो उनमें से काफी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एक ही पोस्ट पे एग्जाम एक ही पोस्ट का दे सकते हो। ठीक है, मान लो जैसे 3 टाइप की वैकेंसीज आ रखी है, एक आपकी एग्रीकल्चर ट्रेनिंग की होती है, ठीक है, और एक आपकी मार्केटिंग की होती है। ऐसे करके अलग अलग पोस्टें आती हैं, तीनों 4 जितनी भी पोस्टें आती हैं उन सभी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। सभी की वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अलग अलग आती है, बट ये है कि ऐसा नहीं है कि आप मार्केटिंग और ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग दोनों के लिए एग्जाम दे दो। भाविश, ठीक है, दोनों में से, तीनों में से सिर्फ आपका एक एक एग्जाम दे सकते हो, चाहे मार्केटिंग का दे दो चाहे एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का दे दो, लेकिन बीएस एग्रीकल्चर वाला स्टूडेंट वो तीनों के लिए एलिजिबल होता है। डिपेंड आप पे करता है कि आपको किस एग्जाम का देना है, मतलब पिछले एग्जाम पैटर्न देखना पड़ता है कि किसकी कट ऑफ कितनी की कितनी नहीं की, उसके अकॉर्डिंग। जबकि एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इसकी नंबर ऑफ वैकेंसी सबसे ज्यादा होती है और इसके लिए एग्रीकल्चर स्टूडेंट सबसे ज्यादा अप्लाई करते हैं। मार्केटिंग वाला जो होता है इसका पेपर थोड़ा सा टफ आता है, लेकिन इसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज भी कम होती है और नंबर ऑफ कंपटीशन भी बात करें वो भी कम है। ठीक है, तो ये होगी आपकी 13 वैकेंसी जिनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल होता है। उसके बाद में आते हैं आपकी 14 नंबर पे वैकेंसीज एडीओ की पोस्ट। और एक आप लोगों ने नाम सुना होगा एईओ या आरएईओ। अब जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर रखा है उन लोगों ने तो देखा होगा, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी, ठीक है, आरएईओ की जो है वैकेंसीज आ रखी है। ठीक है, टोटल जो आपकी 2800 प्लस वैकेंसीज आ रखी है। ठीक है, इसीलिए कहता हूँ कि मुकेश सर को जरूर इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आईडी मैंने मेंशन कर दी है, मुकेश सर 760 के नाम से सर्च करोगे तो आ जाएगी, और यदि आप डिस्क्रिप्शन में लिख दिया वहां से भी ज्वाइन करोगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब जो एडीओ होता है इसका भी सिंगल एग्जाम होता है और एईओ जो होता है इसका भी सिंगल एग्जाम होता है। ठीक है, एडीओ का भी क्या है, सिंगल एग्जाम है और इसका भी सिंगल एग्जाम होता है और इंटरव्यू दोनों के अंदर है। एडीओ जो है वो ज्यादातर पंजाब और हरियाणा जो है वहां पर इसकी पोस्टें देखने को मिलती है। पंजाब और हरियाणा के अंदर इसकी वैकेंसीज लगभग 1 साल छोड़कर या कभी कभी लगातार में भी आ जाती है, तो इसकी वैकेंसी देखने को मिलती है। एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है, और एईओ की फुल फॉर्म क्या होती है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। और एमपी के अंदर जो पोस्ट आती है वो आती है आपकी आरएईओ की, यानी रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर। ठीक है, दोनों का सिंगल एग्जाम होता है, इंटरव्यू भी होता है और इसकी अभी भी वैकेंसी आई हुई है कितनी, 2800 प्लस वैकेंसी आ रखी है। तो इसके लिए भी बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो वो एलिजिबल रहता है। प्लीज यार, वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानकार है या जो पास आउट कर चुके हैं या जो भी छोटे भाई बहन आपके एडमिशन अभी ले रहे हैं या जो बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, किसी के अंदर भी हो सभी को वीडियो शेयर कर देना। ठीक है, इसके बाद में आती है आपकी डब्ल्यू की जो पोस्ट है, कितनी होगी थी, 11 12 13, ये 14 नंबर पे वैकेंसी है, शायद 14 होगी थी ना, 15 नंबर पे है ये आपकी डब्ल्यू की। अब मेरे को याद नहीं आ रहा, शायद इतनी होगी,
15 नंबर पे होगी डब्ल्यू, ठीक है। कोई ना, बाकी आपको 20+ ही वैकेंसीज मिलने वाली है, ठीक है, इस वीडियो के अंदर। डब्ल्यू की जो पोस्ट है एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर की, राजस्थान के अंदर आती है। सिर्फ सिंगल एग्जाम होता है इसका। जो पिछली वैकेंसी आई थी उसके अंदर इंटरव्यू नहीं था, उससे पहले वाली वैकेंसी के अंदर इंटरव्यू था। मतलब अब इसके अंदर इंटरव्यू नहीं होता, सिर्फ आपको एक सिंगल एग्जाम जो होता है वो फाइट करना होता है डब्ल्यू के लिए, एग्रीकल्चर असिस्टेंट ऑफिसर के लिए, ठीक है। और उसके बाद में आती है आपकी फूड सेफ्टी ऑफिसर की। मेरी सबसे बेस्ट जॉब जो मुझे अच्छी लगती है वो है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, जो राजस्थान के अंदर आती है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है भाई साहब, इसके अंदर आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी, अब जैसे यूपीएससी क्लियर करके गाड़ी नहीं मिलती, यदि आप राजस्थान का एफएसओ क्लियर कर लेते हो तो प्रोबेशन पीरियड के बाद में आपको लाल बत्ती वाली गाड़ी भी मिल जाती है, अच्छी खासी सैलरी भी मिलती है, सिक्योरिटी भी मिलती है आपको, ठीक है। 2 कांस्टेबल आपको मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखना फूड सेफ्टी ऑफिसर जो है इसकी राजस्थान के अंदर पोस्टें आती है। पिछली बार आपकी 200 पोस्टें आई थी, और दोनों का सिंगल एग्जाम है, इसका भी सिंगल एग्जाम है, और दोनों के अंदर ही इंटरव्यू नहीं होता, ना तो डब्ल्यू के अंदर होता है ना फूड सेफ्टी ऑफिसर के अंदर इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो याद रख लेना सिंगल एग्जाम के अंदर होता है, कोई इंटरव्यू नहीं है। और इसका एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर आपका एग्रीकल्चर आता है, हिंदी आता है, लेकिन यहाँ पर आपको बायो भी पढ़नी पड़ती है, डेयरी साइंस भी पढ़ना पड़ता है, सब कुछ। इसका थोड़ा सा सिलेबस है वो वाइड है, तो इसके अकॉर्डिंग कंपटीशन भी इसके अंदर कम हो जाता है, क्योंकि इतना सिलेबस देख के पहले बच्चा डर जाता है कि नहीं अपने इसके लिए अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखना ये आपकी होगी टोटल 16 पोस्ट, जिनके लिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो है वो एलिजिबल रहता है। 17 नंबर पे आपकी पोस्ट आती है, जिसका अभी बच्चों ने एग्जाम दिया था, जिनको अच्छी तरह से जानते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। ये भी राजस्थान के अंदर पोस्ट आती है, अभी आई हुई थी, हमारे 1100+ पोस्ट आई हुई थी, और राजस्थान के सभी स्टूडेंट ने एग्जाम भी दिया था। लेकिन अच्छा, इसके लिए अदर स्टेट वाले भी एलिजिबल होते हैं, लेकिन बात क्या हुई कि थोड़ी सी धांधलबाजी होगी, कुछ क्वेश्चन के आंसर गलत मान लिए, ठीक है ना। मतलब लगभग 4-5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके आंसर जो है वो बोर्ड ने गलत माने हैं, ठीक है। उसके लिए अभी प्रोटेस्ट चल रहा है, तो धांधलबाजी तो होती है। कुछ कह रहे हैं कि सीटें भी बिकी है, और एक्चुअल में जिसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आया था उसमें लग भी रहा था कि सीटें बिकी भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन अभी अपने को पूरी सच्चाई नहीं पता, तो अपने नहीं कह सकते, लेकिन कोई ना कोई धांधलबाजी तो जरूर हुई है, तभी उसके कारण वो प्रोटेस्ट चल रही है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट आती है, 1100 पोस्ट इस बार आई हुई थी, और अभी आप तैयारी कर सकते हो, आने वाले साल के अंदर इसकी 1000+ पोस्टें फिर से आने वाली है। मैं अभी आपको बता देता हूँ 1000+ पोस्टें आएगी, तो अभी से आप अपनी तैयारी अच्छे से कर लेना। अभी आरोही और अवरोही क्रम इस बार अच्छे से कर लेना, और इस बार मैं तो कहता हूँ एग्रीकल्चर के स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि आरोही अवरोही आ चुका है, तो अब से पैटर्न जो है वो हाई लेवल करना चाहेंगे, तो वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देंगे, जैसे आपके जीके के अंदर आए थे। जीके का जो इसमें क्वेश्चन आया था वो स्टेटमेंट वाइज वाला था, ठीक है। नेक्स्ट आती है आपकी यूपीएजीटीए की पोस्ट, यूपीएजीटीए की पोस्ट, ठीक है। यूपीएजीटीए जो है इसकी भी अभी वैकेंसीज आई हुई थी पीछे, ठीक है। तो यूपीएजीटीए जो है इसका भी क्या होता है, सिंगल एग्जाम होता है, और इसके अंदर इंटरव्यू जो है वो नहीं होता। यूपीएजीटीए के अंदर सिर्फ सिंगल एग्जाम है, कोई इंटरव्यू नहीं है। एक सेकंड देख लेता हूँ, अभी 7 मिनट पड़े, क्योंकि 30 मिनट से ऊपर होने के बाद मेरे को वीडियो कट करके वॉइस एडिट अच्छे से करनी पड़ती है। हालांकि एक चीज बताऊं, ये लेक्चर मैंने आज से 2 दिन पहले रिकॉर्ड कर लिया था, बट उसके अंदर क्या है कि माइक के अंदर प्रॉब्लम आ गई, तो वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो नहीं पाई थी, और उसको एडिट की तो वो अजीब सी वॉइस बना के दे दी उसने, ठीक है। और वो 30 मिनट ही फ्री के है, बाद में उसका पैड बन जाता है बैच जो है, इसलिए मेरे को 30 मिनट का रिकॉर्ड करना पड़ता है ये, ठीक है। अभी भी 7 मिनट पड़े, तो तब तक हो जाएगी। ये आपका यूपीएजीटी की पोस्ट होगी। उसके बाद में आती है आपकी नेक्स्ट 18 नंबर पे पोस्ट होगी, एक दो वैकेंसी यार मेरी से रहेगी, एक सेकंड रुकना। सिर्फ को सीडब्ल्यूसी शुगर केन, ठीक है, यूपीएजीटी की होगी। फिर आता आपकी फार्म मैनेजर की पोस्ट, फार्म मैनेजर की पोस्ट, और 20 नंबर पे आती है आपकी डीएसएसबी एसओ की पोस्ट। अब देखो फार्म मैनेजर की जो पोस्ट होती है ना, ये हर यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे निकालती है, ठीक है। हर यूनिवर्सिटी के अंदर फार्म मैनेजर की पोस्ट आती रहती है, जिससे कई बार एसकेआरयू के अंदर देखने को मिलती है, एमपीयूटी के अंदर देखने को मिलती है, जॉबनर वाले के अंदर देखने को मिलती है। तो
ये फार्म मैनेजर की पोस्ट आती रहती है, इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो वो एलिजिबल होता है। इसकी बात करें तो इसका भी क्या होता है, आपका सिंगल एग्जाम होता है। उसके बाद में बात करें डीएसएसबी हॉर्टिकल्चर, जो आपका एसओ होता है, ये दिल्ली बोर्ड की तरफ से आती है वैकेंसी एसओ, और इसके अंदर कई बार आगे लिखा होता है हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के अंदर आती है, इसलिए इसके आगे लिखा होता है हॉर्टिकल्चर। ठीक है, तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आती है, इसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाले दोनों स्टूडेंट जो है वो इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। इसका भी जो है वो आपका प्री भी होता है और मेंस भी होता है, दो अलग अलग एग्जाम होते हैं। प्री और मेंस के अंदर इसका एग्जाम होता है डीएसएसबी एसओ का। ठीक है, ये होगी आपकी 20 वैकेंसीज, और थंबनेल क्या था, 20 प्लस का था। तो चलिए प्लस वाली वैकेंसीज की भी बात कर लेते हैं। और जितने भी आपके एग्रीकल्चर के स्टूडेंट जानकार है, प्लीज उनको शेयर जरूर कीजिएगा। हाँ जी, अब बात करते हैं अपने 20 नंबर 1 पे। यूनिवर्सिटी के अंदर जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट अलग से आती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। हर एक यूनिवर्सिटी जो है वो लगभग 2 साल से या हर साल निकाल देती है या 1 साल छोड़ के निकाल देती है, तो उसके अंदर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की पोस्ट आती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में मैं बताता हूँ आपको एचडीओ की पोस्ट आती है, लेकिन इसके अंदर के आपके एमएससी मांगते हैं, बीएससी नहीं मांगते, इसीलिए इसका अपना यहाँ से हटा देते हैं एक बार, तभी नंबर गलत लिखा गया ना, सीधा 21 से 23। 22 पे आपको बताता हूँ, जितने भी बैंक आपके, उसके अंदर आपकी मतलब प्राइवेट बैंक के अंदर एसओ की पोस्ट आती है, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आती है, उसके लिए बीएससी एग्रीकल्चर आपका होना चाहिए, आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका एक्सिस बैंक हो गया, ये प्राइवेट जॉब है, ये गवर्नमेंट जॉब नहीं है, एक्सिस बैंक, और इसके अलावा 2-3 जैसे आपका आईसीआईसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, इनके अंदर जो आपकी अलग अलग टाइम पे पोस्टें आती रहती है। ठीक है, हालांकि 1-2 पोस्टें और थी, अभी वो थोड़ा सा माइंड से स्किप हो गया है। ठीक है, और जो पहले मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया था उसके अंदर मैंने लगभग 24 वैकेंसीज की बात की थी, अब वो 2-3 वैकेंसीज जो माइंड से स्किप हो गई है, तो बट कोई ना, आपको 21 वैकेंसीज, आई होप कि आप सभी को ये अच्छे से पता लगाएगा। प्लीज कमेंट के अंदर जरूर बताना कि आपको कितनी वैकेंसीज का पता था। ठीक है, ताकि मुझे पता लगे कि स्टूडेंट को कुछ सीखने को मिला है या नहीं मिला इस वीडियो से। ठीक है, जहां तक मैं जानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको इनमें से कुछ वैकेंसीज का पता ही नहीं था। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो मिलती रहेगी। और यदि आपकी कोई भी एग्रीकल्चर का स्टूडेंट जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में है, उसको भी इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा, क्योंकि उनके थ्योरी लेक्चर जो है वो भी इस पे अपलोड होते हैं, 5 ईयर पेपर सोल्यूशन है वो भी इस प्लेटफॉर्म पे करवाए जाते हैं। तो प्लीज जितने भी आपके जानकार हैं उनको सभी को इस प्लेटफॉर्म से जोड़िएगा। थैंक यू।